आपका फ्री यूपीआई बंद होने वाला है, हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगने वाला है। पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ सकते हैं। रांची के स्टूडेंट ने सरकार को थोड़ा सा झुका दिया है और जो पनीर आप मार्केट से खरीद रहे हो, क्या वो असली है या केमिकल का जहर? वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ चाय पानी, जहां हम न्यूज चैनल्स के ड्रामे को साइड में करके देश की सबसे बड़ी और जरूरी खबरों को बिल्कुल रॉ और मजेदार तरीके से डिकोड करते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिस पर हम सब बहुत डिपेंडेंट है, आपका और मेरा प्यारा यूपीआई। पार्लियामेंट में चुपचाप पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास हो गया। दरअसल अब तक लॉ ये था कि बैंक या पेमेंट्स ऐप उन पर स्ट्रिक्टली लीगल बैन था कि वो यूपीआई पेमेंट पर कोई ट्रांजेक्शन फी नहीं वसूल सकते। आपने देखा भी होगा। लेकिन इस नए बिल ने उस बैंक को उखाड़ फेंक दिया है। मतलब अब रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट चाहे जब चाहे तब ग्रीन लाइट दे सकती है बैंक्स को कि वो ट्रांजेक्शन पर फी लगाना शुरू कर दे। लेकिन रुको, अभी डर मत जाना, ये चार्जेस आप पर मेरे पर डायरेक्टली नहीं लगेंगे, बल्कि 2000 से ऊपर पेमेंट करने वाले बड़े मर्चेंट्स और दुकानदार पर लगेंगे। लेकिन भाई दुकानदार अपनी जेब से तो पैसा देगा नहीं, घुमा फिरा का प्रोडक्ट का प्राइस महंगा होगा और कटेगा तो हमारा है। मतलब मोदी जी माय फ्रेंड। और अगर आपको लगता है कि आपके खर्चे सिर्फ यूपीआई पे रुक जाएंगे तो आप अपनी बाइक और स्कूटी को थोड़ा रोक लीजिए। क्यों? क्या हुई? क्योंकि मैं भी आगे तक चलूंगा। नहीं, क्योंकि ईरान और ओमान ने मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हाँ वहीं जहाँ सतरंगी बंदर ने तबाही मचाई थी, जहाँ से पूरे ग्लोब का 20% क्रूड ऑयल पास होता है, वहाँ हर ऑयल टैंकर्स पर 5 से 7% का कार्गो टोल टैक्स ठोकने की तैयारी में है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल पहले ही $83 के पास है। मतलब देखो, मैं कोई इकोनॉमिक्स का ज्ञाता नहीं हूँ, पर इतना जरूर पता है कि जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में ₹1 बढ़ता है तो हमारे यहाँ ये पेट्रोल पंप वाले ₹5 बढ़ा देते हैं, फिर वो कभी कम नहीं होता। लेकिन भाई पहले ही पेट्रोल ने 20% इथेनॉल मिला के ₹103 वसूल किए जा रहे हैं। अब ये नया इंटरनेशनल टैक्स सीधा मेरी आप ही काटेगा जेब। मतलब चलना भी महंगा, पेमेंट करना भी महंगा। ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई अपडेट पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी खबर पर। एपिसोड 1 में मैंने आपको बताया था कि रांची में जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम्स लीक के खिलाफ 14 दिनों से बच्चे सड़कों पर बारिश में भूख में हड़ताल पर बैठे हैं। जब इतने दिन बाद भी स्टूडेंट हिलने को तैयार नहीं हुए, तब जाके आखिरकार झारखंड सरकार की नींद टूटी है और हैवी अपोजिशन प्रेशर के बाद अब गवर्नमेंट और स्टूडेंट लीडर के बीच डायरेक्ट बात शुरू हो चुकी है। उनकी डिमांड्स बिल्कुल क्रिस्प और क्लियर है कि ओएमआर सीट टैंपरिंग और पेपर लीक्स की इंडिपेंडेंट सीबीआई जांच हो और सिस्टमिक चेंज है। हम इस पर नजर बनाए रखेंगे, कुछ भी हुआ तो बताता रहूंगा। अब चलो आखिर में थोड़ा बात कर लेते हैं खाने पीने की। मेरा मतलब बस खाने की पीने की बात तो ऑन कैमरा नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि पेट्रोल और यूपीआई से पैसे बचा के आप होटल में जाके शाही पनीर खाने जाओगे तो ये गलत बात है। मैं भी चलूंगा, ये चीटिंग है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा है यार, क्योंकि स्टेट फूड अथॉरिटी एफडीए की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से मार्केट में मिलने वाला 35% से ज्यादा पनीर नकली है, जिसको एनालॉग पनीर बोलते हैं। इसमें दूध का एक बूंद नहीं होता है। ये बनता है पाम ऑयल, घटिया वेजिटेबल फैट, स्टार्च और केमिकल ब्लीच से। महाराष्ट्र और गुजरात ने साफ साफ बोल दिया है कि रेस्टोरेंट्स में अगर ऐसा पनीर बेचते हुए पकड़े जाते हो तो सीधा जेल भेजेंगे। लेकिन हमारी नेशनल फूड रेगुलेटर एफएसएसआई कहती है कि ये एनालॉग पनीर होता है, इसको बेचना लीगल है। भाई कौन सा सस्ता नशा करते हैं यार ये लोग। तो ये थी सप्ताह की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमको इंपैक्ट कर सकती है। अगर मजा आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करना और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो जाए। मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।